अब हम देखेंगे कि विंडोज़ 11 में हम उर्दू में कैसे टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाइए और फिर सेटिंग्स, और फिर यहाँ लेफ़्ट साइड में आप टाइम एंड लैंग्वेज सेलेक्ट करें और फिर लैंग्वेज एंड रीजन। तो इस सिस्टम में अभी सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश। तो हम ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं और फिर एक बहुत लंबी लिस्ट आती है। तो या फिर हम स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं या हम उर्दू टाइप कर सकते हैं। और दो ऑप्शन आते हैं, उर्दू इंडिया या उर्दू पाकिस्तान। जहाँ तक मुझे मालूम है इनमें कोई फ़र्क नहीं है, वही सेटिंग्स होती हैं। तो हम एक सेलेक्ट करके फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं और हम एक ऑप्शनल लैंग्वेज पैक हम इसको चेक रहने देते हैं। लेकिन हम इसको अनचेक रहने देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारे मेन्यू उर्दू ज़बान में बदलें। फिर हम इंस्टॉल करते हैं। तो अब आपको ये दिखेगा कि कुछ फ़ाइल डाउनलोड हो रहे हैं, तो ऑनलाइन होना ज़रूरी है। और आपको ये भी दिखेगा कि अब दो लैंग्वेजेस हो गई, एक इंग्लिश और एक उर्दू। अब हम कीबोर्ड की बात करते हैं। तो उर्दू के बराबर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, लैंग्वेज ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पे अगर हम ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि एक ही ऑप्शन है उर्दू के लिए और वो पहले से इंस्टॉल हो चुका है। तो कुछ और कीबोर्ड लेआउट्स हैं जैसे अरबी, पश्तो, फ़ारसी, कुछ अलग अलग ज़बानों के लिए, लेकिन उर्दू का एक ही लेआउट है और वो ट्रेडिशनल लेआउट है, मतलब वो फ़ोनेटिक नहीं है। तो अब हम सेटिंग्स बंद कर देते हैं और यहाँ नीचे टास्क ट्रे में देखते हैं कि हम लैंग्वेजेस कैसे बदल सकते हैं। सो अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम आराम से इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश बदल सकते हैं, या फिर हम ये शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब विंडोज़ की और स्पेस बार एक साथ टाइप कर सकते हैं। तो अभी हम उर्दू सेलेक्ट करेंगे और एक नोटपैड का डॉक्यूमेंट खोल देते हैं। और चूंकि ये कीबोर्ड लेआउट फोनेटिक नहीं है तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में तो सारी कीज़ दिखाई देती हैं, और हमको कुछ मदद मिल सकती है उर्दू टाइप करने में। तो मान लीजिए हम उर्दू लफ्ज़ टाइप करना चाहें तो हमको ये टाइप करना है, जे अलिफ के लिए, डी रे के लिए, आर दाल के लिए, और फिर एस वाओ के लिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स में और फिर हम अगली बार मिलते हैं।